नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपका हिम्मत बढ़ाने वाली है अपने आप पर। यदि आप भरोसा नहीं रखते हैं, ये स्टोरी सुनिए। एक चिड़िया की कहानी, स्पैरो की कहानी, गौरैया की कहानी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। स्टोरी की खास बात क्या है, देखिए। अ प्रेजेंट टेंस स्टोरी हमेशा आप सभी जानते हैं, स्टोरी यानी कहानी, कहानी यानी जो बीत चुकी है, यानी कि पास्ट टेंस में होती है कहानी। और आपको ज़्यादातर पास्ट सेंटेंस के यानी पास्ट टेंस के जो भी आपको सेंटेंसेस है, वाक्य हैं, उसे आपको ज़्यादातर सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। या वर्ब के ज़्यादातर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के यूजेस आपको पास्ट में ज़्यादातर मिलता है। लेकिन आज की स्टोरी तो बहुत ही खास है, बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आज प्रेजेंट टेंस में स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। बहुत स्पेशल है, यूनिक है, आपको भी मजा आने वाला है। और प्रेजेंट टेंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है इसमें, जिसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, यहाँ तक कि कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस का भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है चीनी, ये नाम है ना। द स्पैरो हु बिलीव्स, चीनी नाम है। गौरैया जो भरोसा करती है। बिलीव्स ऐसे ये जुड़ गया, ता है, ती है ना। इन यानी में हर सेल्फ, जो खुद में विश्वास करती है, भरोसा करती है। अ प्रेजेंट टेंस स्टोरी एक वर्तमान काल की कहानी है, एक चीनी जो स्पैरो, गौरैया पक्षी की कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को ये इतना अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है। नियर अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव के पास, देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, एक घना जंगल है। देयर वहां है नहीं बोलेंगे भाई, एक गांव में है बोल रहा है, तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है। केवल सब्जेक्ट नहीं हो तो हम सब्जेक्ट के लिए देयर का यूज करते हैं। हर बार बताता हूं, हर बार नए सब्सक्राइबर आते हैं, हर बार समझाना पड़ता है, तो देयर का मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल है बोल रहा हूं, था नहीं। कहानी में हमेशा एक जंगल था, एक राजा था, बट यहां पे प्रेजेंट में हो रहा है। ऑन द हाइएस्ट ब्रांच ऑफ अ पीपल ट्री, ऑन पर प्रपोजिशन है, कहां पर, किसके ऊपर, तो ऑन का यूज किया गया है। हाइएस्ट यानी होता है सबसे ऊंची, सबसे ऊंची शाखा पर। ऑफ यानी होता है का। अ पीपल ट्री, एक पीपल वृक्ष के सबसे ऊंची शाखा पर। अ टाइनी स्पैरो लिव्स, टाइनी यानी क्या होता है, छोटे को टाइनी कहा जाता है। एक छोटी सी गौरैया रहती है, थी नहीं बोलो, रहती है। लिव्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में ता है, ती है। क्यों? स्पैरो थर्ड पर्सन में आ गया है, सिंगुलर में आ गया है, इसलिए यहां पे एस से यस लगा। यहीं पे आई होता तो आई लिव, यू लिव, वी लिव, दे लिव, ऐसे होता। ही होता तो ही लिव्स, सी लिव्स, राहुल लिव्स, स्पैरो लिव्स। तो ये रूल है, ऐसे यस कहां पर लगाना है उसे ध्यान देना पड़ता है। बट सबका मतलब यही निकलता है ना। मैं रहता हूं, तुम रहती हो, वह रहता है, राहुल रहता है, पक्षी रहती है, ता है, ती है। तो एक छोटी सी गौरैया रहती है। हर नेम इज चीनी, उसका नाम चीनी है। अदर बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, दूसरे पक्षी फ्लाई उड़ते हैं, हाई यानी ऊंचे, इन द स्काई दूसरे पक्षी आसमान में ऊंचे उड़ते हैं। एंड परफॉर्म अमेजिंग एक्रोबैटिक्स, एक्रोबैटिक्स यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कलाबाजी को एक्रोबैटिक्स कहते हैं। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, बहुत से मनुष्य भी, है ना, पलटी खाते हैं, फ्लिप मारते हैं, एक्रोबैटिक्स उसे ही हम कहते हैं कलाबाजी। तो ऊंचे आसमान में उड़ते हैं और क्या करते हैं, अद्भुत, अमेजिंग ना, अद्भुत कलाबाजियां करते हैं। बट चीनी सिट्स क्वाइटली इन द कॉर्नर ऑफ हर नेस्ट, लेकिन चीनी सिट्स बैठती है, यहां पर भी देखिए ता है, ती है, बैठती है। क्वाइटली चुपचाप, इन यानी होता है में, द कॉर्नर किनारे में, ऑफ यानी के हर नेस्ट अपने घोंसले के किनारे में चुपचाप बैठी रहती है। सी कीप्स वॉचिंग, वह देखते रहती है। तो देखिए कीप का फिर कीप्स हो गया, है ना। देम यानी उन्हें, एंड थिंग्स और सोचती है। तो आप देखिए सभी वर्ब में आपको एस या ईएस लग रहा है, कीप्स, थिंग्स, सिट्स, है ना। तो जहां पर भी वर्ब आ रहा है आप देखेंगे, ये वॉचिंग, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन के रूप में यूज किया गया है। जब नाउन को वर्ब को नाउन में चेंज करते हैं ना, आईएनजी लगा देते हैं, वो नाउन बन जाता है। तो चुपचाप उन्हें देखती है। आई विश आई कुड फ्लाई टू, आई विश यानी काश मैं उड़ पाती, तो आई विश का यूज करते, काश मैं उड़ पाती, उड़ सकती।
तो ये कुड का यूज किया गया है, ये आपका मॉडल वर्ब होता है। आई विश काश आई कुड टच द सन, मैं सूरज को छू पाती, बियॉन्ड द क्लाउड्स, बादलों के पार, बियॉन्ड यानी होता है के पार, बादलों के पार मैं सूरज को छू पाती। ये क्या है? आई कुड, आई विश को काश कहा जाता है, वो उसकी इच्छा है। बट लेकिन वॉट एवर शी ट्राइज टू फ्लाई, सॉरी वेन एवर, वेन एवर जब कभी भी, लेकिन जब भी वह उड़ने की कोशिश करती है, सी स्टार्ट्स ट्रेमलिंग, वह ट्रेमलिंग यानी क्या होता है? कांपने लगना, है ना, कांपना शुरू कर देती है। एंड विद इन मोमेंट्स, और कुछ क्षण के अंदर ही, कुछ समय के भीतर ही, सी फॉल्स, वह गिर जाती है, स्ट्रेट सीधे ऑन द ग्राउंड, सॉरी टू द ग्राउंड, और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ती है, कांपने लगती है। एवरी डे, हर दिन हर रोज, द अदर बर्ड्स मेक फन ऑफ हर, मेक फन यानी मजाक उड़ाना, ऑफ हर यानी उसका, दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाते हैं। यू कांट फ्लाई एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, यू कांट, कांट कैन नॉट नहीं सकती हो, नहीं सकता है, फ्लाई यानी उड़ना, तो तुम बिल्कुल भी नहीं उड़ सकती। दे से, वे कहते हैं, यू आर सच अ कावर्ड, कावर्ड यानी क्या होता है? जैसे मतलब डरपोक को कावर्ड कहा जाता है ना, कावर्ड। तुम बोल सकते हैं बहुत डरपोक हो, बहुत डरपोक हो। चीनी रिमेन साइलेंट, चीनी रिमेन साइलेंट बने रहना, क्या बने रहती है? साइलेंट, साइलेंट यानी होता है चुपचाप, और चीनी चुप रहती है। टीयर्स फिल हर आइज, आंसू, है ना, और आंसू भर आते हैं उनकी आंखों में। बट एवरी नाइट, लेकिन हर रात, सी टेल्स हर सेल्फ, वह खुद को, है ना, खुद से कहती है, टेल का भी टेल्स हो गया। मे बी, शायद को मे बी कहा जाता है, शायद, आई एम वीक, मैं कमजोर हूं, WEAK वीक यानी कमजोर होना, और WEEK वीक यानी होता है सप्ताह, संडे मंडे वाला सप्ताह, वो वीक कहा जाता है। तो देखिए पढ़ने में एक ही लगता है, सुनने में एक ही लगता है, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मतलब भी अलग है। मैं कमजोर हूं, बट माई ड्रीम्स, लेकिन मेरे सपने, आर हैं स्ट्रांग, लेकिन मेरे सपने मजबूत हैं। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, और मैं हमेशा यकीन करती हूं, इन माई सेल्फ, खुद में। ये देखिए, लेकिन यहां पर देखिए बिलीव लिखा हुआ ना हैव के बाद, तो हैव या हैज के साथ यदि वर्ब में थर्ड फॉर्म हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो बिलीव यानी भरोसा करना, उसका सेकंड फॉर्म भी बिलीव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी बिलीव्ड होता है, तो क्या हो जाएगा? और मुझे हमेशा खुद पर भरोसा रहा है ना, मैंने खुद पर भरोसा किया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे सेंटेंसेस एंड में आए, है ना, सुनाई दे तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई है इसलिए हैव का यूज किया गया है। अब वो बोल रही है मेरे सपने मजबूत हैं और मुझे हमेशा खुद पर भरोसा रहा है, मैंने खुद पर भरोसा किया है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, चीनी डिसाइड्स, अब क्या है, पास्ट टेंस की आदत हो गई है तो मैं भी डिसाइडेड बोल रहा हूं, बट यहां पे डिसाइड्स यानी फैसला लेती है। आई विल फ्लाई टूडे, मैं आज उड़ूंगी, तो गागी, ये विल का यूज किया गया, फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोली कि आज मैं उड़ूंगी, इवन इफ, भले ही, उसे इवन इफ कहा जाता, अगर, भले ही, आई फॉल, है ना, अगर गिर भी गई, भले ही गिर, है ना, गिर भी गई, आई विल एटलीस्ट ट्राई, मैं कम से कम, एटलीस्ट है ना, तो कम से कम कोशिश करूंगी। सी स्प्रेड्स हर विंग्स, वह अपने पंखों को फैलाती है। ये स्प्रेड्स में एस क्यों लगा है, ये वर्ब है। विंग्स में एस क्यों लगा है, प्लूरल है, ये नाउन का प्लूरल है, यानी कि पंखों को, तो ये बहुवचन है, लेकिन ये वर्ब में एस से ईएस लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो दोनों में अंतर है। इसे आप विंग्स कोई वर्ब नहीं होता, विंग एक नाउन बोल लीजिए, पंख है तो उसमें एस लगाया, क्योंकि बहुत सारे पंख है भाई, दो पंख है, एक से ज्यादा, तो विंग्स प्लूरल हो गया, लेकिन ये प्लूरल, वर्ब का कभी प्लूरल नहीं होता, वर्ब में एस से ईएस, क्योंकि सी लगा है ना, शी के साथ है, इसलिए यहाँ पे स्प्रेड्स लिखा गया है। आई होता तो स्प्रेड होता, आई स्प्रेड, यू स्प्रेड, मैं फैलाता हूं, तुम फैलाती हो, है ना। और उसके बाद किसी का मान लीजिए प्लूरल है, बॉयज स्प्रेड, तो वहां पे ऐसा नहीं लगता, बट ही स्प्रेड्स, सी स्प्रेड्स, है ना, इट स्प्रेड्स, राहुल स्प्रेड्स, या किसी का मान लीजिए कोई सिंगुलर पर्सन है, जैसे कि टीचर, टीचर स्प्रेड्स,
तब वहां पे एस लगता है। तो वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है एस लगेगा कि नहीं। क्लियर हो गया। तो अपने पंखों को फैलाती है, जम्प्स कूदती है, एंड इज फॉलिंग स्ट्रेट टू द ग्राउंड अगेन, और वो इज फॉलिंग है ना, और वो फिर क्या करती है, नीचे जमीन पर फिर से गिर पड़ती है। सम बर्ड्स लाफ, कुछ पक्षियां हंसती है, एंड से, और कहती है, वी टोल्ड यू, है ना, हमने तुमसे कहा था। तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, हमने तुमसे कहा था। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। अब कप ऑफ टी क्या होता है? कप ऑफ टी होता है किसी की बस की बात होना, आसान काम को कप ऑफ टी कहते हैं। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। चीनी क्वाइटली गेट्स अप, और चीनी चुपचाप उठी, है ना, एंड सिट्स, और बैठ गई, नियर द रूट्स ऑफ द ट्री, नियर मतलब पास में, रूट्स है ना जड़ों में, ऑफ द ट्री, और उड़कर पेड़ की जड़ों के पास वो क्या करती है, बैठ जाती। इन द इवनिंग, यानी हम बोल सकते हैं शाम को, अ पैरट अराइव्स, एक तोता आता है। अराइव में अराइव से लग गया क्योंकि तोता पैरट ये सिंगुलर है, तो है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे अराइव्स ऐसे एस लगा दिए वर्ब में। एक तोता आता है, ही सेज, वह कहता है। अब इसके साथ यदि ही हो या पैरट लिखा हो तो सब में आप देखेंगे वर्ब में एस या एस से एस जुड़ा ही होगा। वह कहता है, फॉलिंग नेवर स्टॉप्स अ फ्लाइट। फॉलिंग यानी गिरना, है ना, नेवर स्टॉप्स फ्लाइट। फ्लाइट यानी क्या होता है, उड़ान। गिरने से उड़ान कभी नहीं रुकती। नेवर यानी कभी नहीं, गिरने से उड़ान कभी नहीं रुकती। फ्लाइंग हैपन्स नॉट विथ विंग्स, है ना, फ्लाइंग यानी उड़ना, हैपन्स यानी होता है, नॉट विथ विंग्स यानी उड़ना पंखों से नहीं होता है, उड़ान पंखों से नहीं होता है, बट विथ करेज, लेकिन हौसले से। यानी कि जो उड़ान होती है ना, तुम सोचती हो कि तुम पंख से उड़ रही हो, नहीं, उड़ान से, पंखों से उड़ान नहीं होती है। करेज साहस, हिम्मत, हौसले से उड़ान होती है। एंड यू हैव दैट करेज, और यू हैव तुम्हारे पास है, पोजीशन बताता है ना, तुम्हारे पास वो हौसला है। दैट नाइट, उस रात, चीनी स्माइल्स, चीनी मुस्कुराती है। अब नेम है तो फिर यहां पे ऐसे यस लगेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एंड सेज, और कहती है, आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से कोशिश करूंगी, बिकॉज, क्योंकि, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मुझे खुद पर भरोसा है। अब यहां पे चीनी है तो एस लगा है, एस से ई सेज, लेकिन वही चीनी जब आई का यूज कर रही है तब आई ट्रस्ट हो गया। आई ट्रस्ट एस नहीं लगा वहां पे, क्योंकि आई के साथ यहाँ पे एस या यस नहीं लगता प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो है तो चीनी ही बोल रही है, बट वो आई का यूज किया गया है प्रोनाउन में, इसलिए ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट बस होगा। क्लियर है। तो उसने कहा कि मैं फिर से कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है, भरोसा है। अब देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देयर इज नो नॉइज, कोई शोर, है ना, कोई शोर नहीं है। ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर इट का यूज करते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे वहां कोई शोर नहीं है, नहीं, हमें देयर का यूज यहाँ पे मीनिंग नहीं निकालना, बस लिखा है सब्जेक्ट की जगह। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो नॉइज यानी कोई शोर नहीं है। नो अपलॉज, अपलॉज यानी क्या होता है, तालियां, उसे अपलॉज कहा जाता है। इट इज जस्ट चीनी, है ना, बस चीनी है, एंड हर ड्रीम, और उसका सपना है। सी जम्प्स अगेन, वह फिर से कूदती है। देखिए ता है तिया आ गया, ऐसे यस लग गया। एंड दिस टाइम, और इस बार। सी इज फ्लाइंग, वह उड़ रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म हो तो क्या होता है, रहा है, रही है। अब वो क्या होता है, वो इस बार उड़ रही है। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए उड़ान भरती है। सी फॉल्स अगेन, वह फिर से गिरती है। बट द स्माइल, लेकिन मुस्कुराहट, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर सोस दिखती है। फिर से गिरती है लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती है, मुस्कान दिखती है। नाउ आई एम फ्लाइंग, अब मैं उड़ रही हूं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इवन इफ, भले ही, इवन इफ है ना, भले ही, जस्ट अ लिटिल, भले ही थोड़ा सा,
लेकिन मैं उड़ रही हूं। अब उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सा तो उड़ पाई। वन डे, एक दिन, अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म कम्स, है ना, स्टॉर्म यानी क्या होता है, तूफान, एक जोरदार तूफान आता है। यहां पर भी देखिए कम्स लिखा हुआ, आता है। ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियां, आर हाइडिंग इनसाइड, तो इज एम आर, है ना, आर के साथ भी यदि आईएनजी लगा हो, हाइड का हाइडिंग हो जाता है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, ऐसे यूज किया है। सारे पक्षी क्या कर रहे हैं, छुप रहे हैं। देयर नेस्ट, है ना, नेस्ट, तो नेस्ट यानी क्या होता है, घोंसला, तो घोंसले प्लूरल हो गया। अपने, देयर यानी उनका, उनके, अपने, तो सबके लिए यूज किया जाता है। तो सभी सारे पक्षी अपने घोंसलों में क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। बट चीनी टेक्स हर फ्लाइट, लेकिन चीनी टेक्स लेती हर फ्लाइट यानी अपनी उड़ान भरती है। राइट फ्रॉम देयर, ठीक वहीं से। अब बताइए, आंधी तूफान आ रही है लेकिन चीनी वहीं से उड़ान भरती है। सी फाइट्स विद द विंड्स, फाइट्स लड़ती है, वह हवाओं से, विंड है ना हवा, वह हवा से लड़ती है। हिट्स द ब्रांचेस, टहनियों से टकराती है। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, सी इज राइजिंग हायर, वह ऊपर उठ रही है, ऊपर उठती जाती है। देखिए ऊपर उठ रही है, ऐसे यूज किया जाएगा। राइज का राइजिंग हो जाता है, ऊपर उठना, है ना, उदय होना। When the storm stops, जब तूफान रुकता है। चीनी इज फ्लाइंग, चीनी उड़ रही है। क्लोज टू द क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल, है ना, स्काई यानी आसमान होता है, ऊपर खाली खाली नीला नीला जो भी दिख रहा है वो आसमान है। क्लाउड यानी बादल, जो काले सफेद रंग के ऐसे भाप जैसे दिखते हैं। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बादल आसमान एक ही है, इसलिए मैं बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हैं तो ये बताना जरूरी होता है। तो आसमान और बादल अलग होता है, तो वैसे स्काई और क्लाउड्स अलग है। तो है ना, क्लोज टू द, ठीक है, क्लोज यानी होता है बंद होना भी होता है, क्लोज यानी पास में भी होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, तो पास में हो जाएगा। और क्या कर रही है वो, उड़ रही है, किसके, बादल के पास। द सेम बर्ड्स हु यूज्ड टू का यूज कब करते हैं, पास्ट का कुछ आदत बताते हैं, भाई ऐसे करता था, वैसे करती थी, क्रिकेट खेलती थी, दौड़ना जाती थी, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं जिम जाता था, तो आई यूज्ड टू का यूज किया जाता है। तो देखिए द सेम बर्ड, वही पक्षी, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। यूज टू कॉल हर वीक, वही पक्षी जो उसे कमजोर कहते थे। आर वॉचिंग, देख रहे हैं। हर, उसे, इन साइलेंस, चुपचाप। ये देखिए वही पक्षी जो उसे कमजोर कहते हैं अब चुपचाप उसे देख रहे हैं। द पैरट सेज, तोता कहता है। यू हैव ट्रस्टेड योर सेल्फ, तुमने खुद पर भरोसा किया है। तो यार देखिए भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया हैव या हैज के बाद वर्ब में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है। तो देखिए ट्रस्ट यानी होता है भरोसा करना, उसका सेकंड फॉर्म होता है ट्रस्टेड, थर्ड फॉर्म भी ट्रस्टेड। तो ये सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला, हैव के साथ यूज किया गया है ना, हैव या हैज के साथ मिले, पास्ट में हैड के साथ यूज किया जाता है। यू हैव ट्रस्टेड, तुमने भरोसा किया है खुद पर। अब यहाँ पे ही होता तो ही हैव ट्रस्टेड नहीं होता, ही हैज ट्रस्टेड हो जाता है, ही हैड ट्रस्टेड। आई यू वी दे या प्लूरल जो हो, है ना, तो उसके साथ हैव लगाते हैं। ही सी इट किसी का नेम हो, या फिर अब वहाँ पे क्या आ जाए आपका, सिंगुलर हो, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब वहाँ पे हम हैज लगाते हैं। क्लियर हो गया। तो तुमने खुद पर भरोसा किया है। एंड दैट हैज बिकम योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, है ना। फिर देखिए दैट हैज बिकम, तो ये बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, बिकम थर्ड फॉर्म भी होता है। जैसे कम का होता है ना, कम, केम, कम, वैसे बिकम, बिकेम, बिकम। तो यहाँ पे देखिए हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। अब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे कैसा हो गया, कैसे हो गया यहाँ पे, ये देखिए, और जो, दैट यानी जो भी होता है ना, जो बन चुका है, बन गया है। योर, तुम्हारा, ग्रेटेस्ट, सबसे, है ना, ज्यादा बोल सकते, स्ट्रेंथ यानी होती है शक्ति, सबसे बड़ी ताकत। तुमने खुद पर भरोसा किया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तो गई है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे बढ़िया आपको हैव ट्रस्टेड, हैव वाला भी एग्जांपल मिल गया, यहाँ पे हैज वाला भी मिल गया। ये देखिए, ईयर्स लेटर मतलब सालों बाद, लेटर यानी तो बाद में,
अ लिटिल स्पैरो इज फीलिंग स्केयर टू फ्लाई, एक छोटी सी चिड़िया इस फीलिंग, वो क्या कर रही है, डर रही है। फीलिंग स्केयर मतलब होता है डर महसूस करना, टू फ्लाई उड़ने में, एक छोटी सी गौरैया उड़ने से डर रही है। चीनी कम्स टू हर, चीनी उसके पास आती है, एंड सेज, और कहती है, एवरीवन फील्स अफ्रेड, यानी सभी को डर लगता है। फील्स यानी महसूस होता है, लगता है। अफ्रेड यानी होता है भयभीत होना, डरना। तो उसने कहा डर तो सबको लगता है, बट द वन, लेकिन वो, हु बिलीव्स, जो मानता है, भरोसा करता है, इन देमसेल्व्स, खुद पर, इज, है, द वन हु, जो ट्रूली फ्लाइज, वही असली उड़ान भरता है। ये देखिए क्लियर हो गया सेंटेंस पूरा। चीनू उसके पास आती है और कहती है डर तो सबको लगता है, लेकिन जो खुद पर विश्वास रखता है वही असली उड़ान भरता है। दिस स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है। देखिए टीच का टीचेस हो गया। दैट की, दैट यानी जो, वह, की, सब होता है। की अ रियल फ्लाइट कम्स नॉट फ्रॉम विंग्स, मेरे ख्याल से ऐसे होगा, असली उड़ान नहीं आती है, कहां से नहीं आती, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये देखिए लास्ट है, ये विंग्स है, मैंने बताया था, मुझे वैसे ही लगा था। असली उड़ान पंखों से नहीं होती, बट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस, इंटेंशन यानी क्या, तो इरादे है ना, तो ये प्लूरल हो गया, इरादों से ऐसे हो जाएगा। तो असली उड़ान पंखों से नहीं बल्कि मजबूत इरादों से आती है। पीपल में गिव यू टॉन्ट्स, लोग है ना क्या कर सकते हैं, आपको ताने दे सकते हैं। में है ना, हो सकता है, माइट थोड़ा संभावना कम हो, में संभावना ज्यादा, में का यूज किया जाता है। तो लोग आपको ताने दे सकते हैं, बट यू मस्ट लर्न टू बिलीव, लेकिन आपको भरोसा करना, क्या करना है, सीखना होगा। खुद पर भरोसा करना सीखना, कुछ करना होगा तो मस्ट का यूज किया जाता है, चाहिए के लिए भी यूज करते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग इसका यूज किया जाता है। इन योर सेल्फ, लेकिन आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, लर्न यानी सीखना होगा। द वन हु इज स्टैंडिंग अप, है ना, और वह व्यक्ति जो क्या होता है, स्टैंडिंग अप यानी खड़ा होता है, उसे स्टैंडिंग अप कहा जाता है। इवन, इवन यानी भले ही, भी, यहां तक के, ऐसे भी यूज किया जाता है। आफ्टर फॉलिंग इज द वन हु रीचेस, जो पहुंचता है, द ग्रेटेस्ट हाइट्स, सबसे ऊंची ऊंचाई पर, इन द एंड, अंत में। तो ये देखिए पूरा सेंटेंस का यहां से यहां तक का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो है ना खुद पर विश्वास करना सीखना होगा, जो गिरकर भी खड़ा रहता है वही अंत में सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर या ऊंचाइयों को छूता है, ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो सबसे बड़ी स्टोरी का मोरल तो हमें यही मिलता है कि जिसे खुद पर भरोसा होता है ना, उसका ही लक्ष्य पूरा होता है, वही ऊंचाइयों तक जा सकता है, पहुंच सकता है। उस पक्षी को क्या, मान लीजिए दो चार और पक्षी यदि हाथ पैर पकड़ के उड़ा के ले जाते हैं ऊंचाइयों तक, आसमान तक, बादल के ऊपर, फिर छोड़ देते हो, क्या उड़ पाती, बिल्कुल भी नहीं। जब तक उस पक्षी की खुद में हिम्मत ना हो, उसे खुद पर भरोसा ना हो, तो वो तो बिल्कुल उड़ान भर ही नहीं सकती थी। तो बहुत उसने कोशिश की, लेकिन सब हंसते थे। और यहाँ पे ये भी सीख मिलती है कि जब आप कुछ कोशिश करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको प्रोत्साहित करे आगे बढ़ने के लिए, है ना, कई लोग दिलासा दें कि कोई बात नहीं, ऐसा हो, हर कोई नहीं होते। ज़्यादातर हंसने वाले लोग होते हैं। आप कुछ बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आप कुछ लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि भाई मुझे, है ना, किसी को टीचर बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को आईपीएस बनना है, तो क्या होता है, लक्ष्य रहता है। कुछ लोग हंसेंगे आपके ऊपर, एक सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, या फिर फर्स्ट में ही कोई रिजेक्ट हो जा रहा है, तो फिर हंसने वाले बहुत होते हैं, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका। जैसे कि चिड़िया जब जब गिरती थी लोग हंसते थे, वैसे ही आप जब जब फेल होंगे, बिजनेस ओपन करेंगे, नहीं चला है, लोग हंसेंगे, हंसते हैं। लेकिन आपको उनकी हंसी पर ध्यान नहीं देना है। यदि आप उनकी हंसी पर ध्यान देंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पक्षी ने भी ऐसे किया, हंसने वाले को हंसने दो, मैं तो अपनी कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं तो एक दिन उड़कर ही दिखाऊंगी, उड़कर ही रहूंगी। वैसे ही यदि आपको खुद पर भरोसा है तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने पर, ऊंचाइयों को छूने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए।
भाई आपको खुद पर भरोसा ही नहीं है, कोई कितना भी आपकी हेल्प करे आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। करना तो आपको ही है, उड़ना तो पक्षी को ही था, उस चिड़िया को ही उड़ना था ना, कोई हाथ पैर पकड़ के उड़ा तो नहीं ले आएंगे। तो इसने क्या किया, और उड़ी भी कब, जब तूफान आया, तेज तूफान आया, बोला देखा जाएगा, तूफान से मैं बहुत ऊपर उड़ सकती हूँ। तो उसने कोशिश की, तो तूफान से, हवा से टकराई, शाखाओं से, पेड़ों के टहनियों से टकराते हुए उसने क्या किया, आखिरकार उड़ना सीख ली। और जो उस पर हंसने वाले जो लोग थे, जो पक्षियाँ थी बाकी, वो दंग रहकर है ना देखने लगे कि ये जो पक्षी है ये कितनी ऊंची उड़ान उड़ रही है, बादलों से ऊपर, ये छोटी सी पक्षी, क्योंकि आंधी तूफान उसको बहुत ऊपर ले गया था। और फिर वो वापस जब उड़कर आती है, सभी चुप रह जाते हैं, किसी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, हंसने वाले चुप हो जाते हैं। वैसे ही जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, हो जाते हो, जब बन जाते हो या जब बन जाओगे, तो जो आपके ऊपर हंसने वाले लोग हैं ना, वो एकदम शांत हो जाते, कुछ नहीं बोलेंगे और उल्टा आपकी तारीफ करेंगे। हाँ, हमें तो पता था आप तो बिल्कुल कर लोगे, अच्छा आप ही तो भाई पहले तो चिल्ला रहे थे नहीं कर पाओगे, हंस रहे थे। अब वही लोग कहेंगे मुझे तो पूरा भरोसा था बेटा तुम कर लोगे, मुझे तो यकीन था यार तुम ये निकाल लोगे, अरे हमारा दोस्त है। फिर सब अपने हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे मतलबी लोग भी रहते हैं और बहुत से अच्छे लोग भी रहते हैं जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में आपका सहयोग करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। तो परेशानियां कितनी भी हो, हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है। आप में जो क्वालिटी है वो कोई नहीं जान सकता है। दूसरे लोग बताएंगे हाँ आप ऐसे हो वैसे, लेकिन आपको खुद में पता होता है कि हम कैसे हैं, क्या हमारे में क्वालिटी है और क्या कर सकते हैं। भाई वहाँ से वहाँ कूद पाऊंगा कि नहीं आपको तो पता होगा ना। कोई कितना भी बोल ले कूद लोगे, पता चल रहा है आप में भरोसा नहीं है, जाके अंदर सीधा डूब गए खाई में, तो बिल्कुल भी नहीं। भरोसा है तो आप सब कर सकते हो, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो स्टोरी की यही मोरल है कि आप खुद पर भरोसा रखना सीखिए, और यदि आपको खुद पर भरोसा है तो फिर आप किसी से मत डरिए। जो आपको करना है लक्ष्य बना करके पूरा उस पर जी जान लगा दीजिए, आप उसमें सफल जरूर होंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जिन्हें मेंबरशिप क्लासेस ज्वाइन करनी है आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन के बगल में है, ज्वाइन कर लीजिए। बिगिनर लेवल की क्लासेस चल रही है, टेंसेस की क्लासेस आ रही है, बहुत ही डिटेल में वहाँ पर सिखा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करके सीख सकते हैं। और जिन्हें ये स्टोरी पसंद आई, प्रेजेंट टेंस में आज ये स्टोरी थी पूरी, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। विष्णु ATP में फ्री में आपको PDF मिल जाएगा, ताकि आप फिर से रीड करके अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।